जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के वह टॉपिक एकदम जीरो से। पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? अंक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है, संपूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। एकदम जीरो से पढ़ेंगे। हमें पता है, आपको यह पता है कि अंक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ये क्या पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले सब महल बनाया जाता है तो क्या करते हैं? नींव मजबूत किया जाता है, इसलिए हम नींव मजबूत कर रहे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं और आप गलत भी करते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि इसी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हम कराएंगे इस टॉपिक में। और नंबर सिस्टम मैथ्स एकदम जीरो से लेकर हीरो तक की क्लास, मतलब शुरू से अंत तक का पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर लॉसम मसम और आगे जो भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक हैं हम सारे पढ़ेंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि नंबर सिस्टम से इतने क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। वो सब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। लगभग नंबर सिस्टम का 10 से 15 या मैक्सिमम 20 वीडियो बनाया जाएगा। उसमें प्रैक्टिस भी रहेगा, टॉपिक भी रहेगा और पूरा कराया जाएगा। पूरा मतलब नंबर सिस्टम से यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप गलत ना करें, वो हर प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, अर्थात संख्या पद्धति क्या होती है। तो हम यह जान लेते हैं, पता चल रहा है नंबर मतलब क्या, अंक सिस्टम मतलब क्या, तरीका। तो संख्याओं के लिखने के तरीका को ही क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम कहा जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि संख्याओं को लिखने के क्रम व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे अंक क्या होता है। तो हम जान लेते हैं अंक क्या होता है। जीरो से लेकर 9 तक के संख्याओं को अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं को अंक कहा जाता है। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा अंक क्या है, तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो लिख लेंगे सबसे छोटा अंक 0 है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, चाहे एसएससी जीडी हो या ग्रुप डी हो। इसका फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा अंक क्या है। तो सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन रहेंगे, आप नहीं जान पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो लिखने में प्रयोग, अर्थात गिनती में प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की समस्त संख्याओं को। लिख लेते हैं गिनती की समस्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? लिख लेते हैं सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या है? 1 है। अभी पूछ सकता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो लिख लेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। क्या है? अनंत है। मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है, पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या। अब आ गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? मिटा रहे हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। हम जानते हैं सब प्राकृतिक संख्याओं की क्या, इसका परिभाषा क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो उसे
पूर्ण संख्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे क्या? जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे करके। तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में क्या शामिल कर लिया गया? 0 को। तो इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा, तो आप क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा या छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। ऐसे आगे भी क्वेश्चन पूछता है। अब पूर्ण संख्या पढ़नी है, अब पढ़ते हैं संपूर्ण संख्या। आप जानते हैं संपूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जानते होंगे, संपूर्ण संख्या क्या होती है? तो आगे लिख लेते हैं संपूर्ण संख्या। तो लिख लेते हैं संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके अपवर्तकों का मान क्या होता है? संख्या का 2 गुना होता है। अर्थात काटने वाली संख्याओं का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। उसे ही क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। मात्र 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं। कौन कौन सी है? आगे लिख लेते हैं, परिभाषा पहले लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा। संपूर्ण संख्या वह संख्या है, वह संख्या है जिसके अपवर्तकों, अपवर्तक मतलब क्या? काटने वाली संख्या। अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। उस संख्या का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। तो वह कौन कौन सी संख्या है? तो मात्र 2। कौन सी संख्याएं हैं? मात्र 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। तो लिख लेंगे मात्र 2 संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या है। कौन कौन सी होती है? 6 होता है और 28 होता है। कौन कौन सा होता है? 6 और 28। तो मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या है। कौन कौन सा? 6 और 28। 6 और 28 इसे देख लेते हैं। इसके अपवर्तकों का योग क्या होगा? 6 का 2 गुना होगा। कैसे होगा? हम जानते हैं 6 को कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? 1 विभाजित कर सकती है, 2 विभाजित कर सकती है, 3 विभाजित कर सकती है और 6। और कौन सा विभाजित कर सकता है? 6 विभाजित कर सकता है। और इन सबको यदि जोड़ लेते हैं तो 6 3 9, 9 2 11 और 1 12। तो उस संख्या का 2 गुना हो गया कि नहीं? हो गया ना। उसी तरह 28 को देख लेते हैं। 28 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं? 1 कर सकती है, 2 कर सकती है, 4 कर सकती है, 7 कर सकती है और 14 कर सकता है और 28 कर सकता है। इतनी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। अभी इन सबको जोड़ेंगे। 14, 28, 14, 42, 42, 7, 49, 49, 4 कितना होगा? 49, 4, 53 और 53 और 3, 53 2 55 और 1 56। तो 28 गुना 56। तो इसके अपवर्तकों का योग कितना हो गया? 56 हो गया। इसके अपवर्तकों का योग कितना हो गया? इसके अपवर्तकों का योग 56 हो गया। तो मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या है। कौन कौन सी है? 6 और 28 है। आगे पढ़ते हैं और कॉपी पे नोट करते चलिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे और फिर गलत करके चले आएंगे। तो कॉपी पे नोट करते चलिए। अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जब क्या किया जाता है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ लिख दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो लिख लेंगे इसका परिभाषा। जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिभाषा समझ में आया? समझ में आया? तो पूर्णांक संख्या कैसे लिखेंगे? जैसे क्या होगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके लिख देते हैं डॉट डॉट।
मतलब यहाँ क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, यहाँ क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, पूर्णांक संख्याओं से क्वेश्चन क्या पूछता है, पूर्णांक संख्याओं से यह क्वेश्चन पूछता है, मिटा रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं से यह क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि सबसे, पूछता है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, +1 है। कौन सी संख्या है, +1। +1 से छोटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। अब आगे आता है, आपसे यह पूछ देता है और आप गलत भी कर देते हैं, पूछता है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है। तो सबसे लिख लेंगे, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। क्या है, -1 है। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, -1 है। सबसे छोटा पूछे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो अनंत है। उसी तरह से सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या पूछे तो क्या है, अनंत है। समझ में आया ना। तो बस आगे पढ़ते हैं सम संख्या। अब इसे मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या। तो हम जानते हैं सम संख्या क्या होती है, आपको पढ़ाया गया है कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से क्या होती है, विभाजित होती है, या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये तो एक रटा रटाया चीज है, इसकी रियल में परिभाषा क्या होती है वो लिख लेते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वह रियल परिभाषा क्या होती है उसे लिख लेते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो लिख लेंगे वह संख्या जिसे 2 बराबर, क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में पूर्णांक के रूप में बांट लेंगे। पूर्णांक के, या यह कह सकते हैं जिसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। वह संख्या जिसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अर्थात यह भी कह सकते हैं सम संख्या की परिभाषा, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं जैसे क्या, 2, 4, 6 आगे करके डॉट आगे भी संख्याएं हैं। तो यदि हम 4 को 2 से भाग देंगे तो विभाजित हो रहा है ना, 2 बराबर भागों में बढ़ गया, 2 हो गया। उसी तरह 2 भी क्या है, सम संख्या है, इसे 2 से भाग देंगे तो 1 करके, मतलब 2 भागों में बांटा जा सकता है पूरक के रूप में, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब आगे लिखते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा सम संख्या क्या है, तो लिख लेंगे सबसे छोटा सम संख्या 2 है। क्या है, 2 है। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटा सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे बड़ी क्या है, अनंत है। अब आगे लिखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, तो आगे लिख लेते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती
विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्याएं विषम संख्या है तो लिख लेंगे 1, 3, 5 ऐसे डॉट डॉट करके आगे हैं। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि सबसे छोटा विषम संख्या क्या है, तो लिख लेंगे सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। क्या है? 1 है। अब आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है तो लिख लेंगे परिमेय संख्या। तो हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे x बट्टा y के रूप में लिख दिया जाए और y का मान 0 न हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे 1/2 y का मान 0 है नहीं है, उसी तरह से 3/4 5/6 आगे डॉट करके इसी तरह से, मतलब इसको सॉल्व करने पर मान क्या है 0 ना आए, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या से क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? अब मिटाकर अच्छे से लिख रहे हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है? कैसा क्वेश्चन पूछता है? तो आपसे पूछता है, क्या पूछता है? आपसे यह पूछता है, हम यह जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो लिख लेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है। तो दूसरा यह लिख लेंगे कि वह संख्या करणीगत संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णांक में निकाला जा सकता है वह परिमेय संख्या है। जैसे कौन सी परिमेय संख्या होती है? जैसे लिख लेंगे कड़ी में 1, कड़ी में 4, कड़ी में 9, इन सबका वर्गमूल पूर्णांक में निकाला जा सकता है कि नहीं? निकाला जा सकता है ना। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 का वर्गमूल क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो यह सब क्या कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। आगे लिख लेते हैं, आगे और कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं उसे लिख लेते हैं। आपसे पूछ देता है तो लिख लेते हैं पहला, और आगे लिख लेते हैं तीसरा कौन सी संख्या होती है। तो लिख लीजिए वह संख्या जिस पर बार चिन्ह होता है, जिस पर क्या हो? बार चिन्ह हो, वह परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। जैसे बार चिन्ह 0.1 पर बार, तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। आगे लिख लीजिए, आगे है वह संख्या परिमेय संख्या होती है। वह संख्या अर्थात यह कह सकते हैं पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पूछता है पाई का मान परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या है? परिमेय संख्या है। अब आगे लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो इसे भी पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या, तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। लिख लेते हैं वह संख्या जिसे x/y के रूप में
9 लिखा जा सके, 9 लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात आगे लिखिए, अर्थात y का मान शून्य, y का मान क्या हो? शून्य हो, वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यही पूछ लेता है कि शून्य अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे शून्य अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे लिखिए, वह कणिगत संख्या, वह कणिगत संख्या, गत संख्या जिनका पूर्णांक में वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वह अपरिमेय संख्या है। जैसे में लिख लेंगे, जैसे में लिख लेंगे, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, इसी तरह का इनका पूर्णांक में वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे एक क्वेश्चन और भी पूछता है, उसे भी लिख लेते हैं। पूछता है, लिख लीजिए, समस्त प्राकृतिक चिन्ह, समस्त प्राकृतिक चिन्ह अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। तो समस्त प्राकृतिक चिन्ह क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे कौन से चिन्ह होते हैं? पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या है, 22/7। पर पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह चिन्ह है। पाई, अल्फा, बीटा, गामा, प्लस, माइनस, जो भी हैं इत्यादि, यह सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आगे पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। आगे पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा लिख लेते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है, लिख लेंगे, वास्तविक संख्या वह संख्या है जब परिमेय में और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिख दिया जाता है। संख्या को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे करड़ी में 4, कौड़ी में 3, एक साथ लिख दिया गया, क्या है? यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। उसी तरह से जैसे 1/2 और लिख लेंगे 1/2 और 0, यह सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या बचा है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, उसे भी लिख लेते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यह कौन सी संख्याएं होती हैं? तो इसे भी पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो लिख लेते हैं। पहला भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या को कहते हैं आरूढ़ संख्या या
यौगिक संख्या और ऋण संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या लिख लीजिए। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो कम से कम तीन संख्याओं द्वारा, कम से कम तीन संख्याओं द्वारा विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? जो कम से कम तीन संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो कौन सी वह संख्याएं हैं? जैसे कौन सी वह संख्याएं हैं? तो लिख लेंगे 4। अब 4 को विभाजित करेंगे तो किससे किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। 1, 2 और 4 से विभाजित होगा तो यह भाज्य संख्या कम से कम तीन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। उसी तरह से 6, इसे भी कम से कम तीन संख्या 1, 2, 3, 6, 4 संख्या विभाजित, मिनिमम तीन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से तो हो रहा है, तो यह क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याओं से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्या पूछता है उसे नोट कर लेते हैं, उसे लिख लेते हैं। तो आपसे पूछता है यह क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो लिख लेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आगे लिखेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? यह क्वेश्चन पूछता है 9 है। यह भी क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा समभाज्य संख्या क्या है? समभाज्य संख्या क्या है? तो समभाज्य संख्या क्या है? 4 है। आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि दो क्रमागत भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या क्या है? तो कौन सी है? 8 और 9। यह दो क्रमागत है भाज्य संख्या। प्रथम दो क्रमागत क्या करेंगे? प्रथम लिख लेते हैं, इससे पहले कोई और संख्या नहीं। प्रथम दो क्रमागत भाज्य संख्याएं कौन है? 8 और 9 है। अब बचता है आपका अभाज्य संख्या, इसे भी पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसे भी नोट कर लेते हैं। अभाज्य संख्या लिख लेंगे। अभाज्य संख्या इसे कहते हैं रूढ़ संख्या। तो इसकी परिभाषा लिख ले। रूढ़ संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? तो लिखेंगे वह संख्या जो कम से कम दो अंकों द्वारा या दो संख्याओं द्वारा विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि। तो कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 1 से और 2 से। उसी तरह से 3, 1 से 3 से। उसी तरह से 5, 1 से 5 से। दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है ना, तो वह कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या से क्वेश्चन क्या पूछता है उसे लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन क्या पूछता है उसे लिख लेते हैं। उसे लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन यह पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? तो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। आगे लिखिए। यह पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो क्या है? 3 है। अब आगे क्वेश्चन यह पूछता है कि सबसे एकमात्र समअभाज्य संख्या एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और बाकी सब सम संख्याएं क्या है? विभाज्य संख्या है। अब इससे क्वेश्चन यह पूछता है आपसे, लिख लेंगे नोट में कि 1 से 50 तक
कुल अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या 15 है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, यह 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है। कुल कितना है? 25 है। अर्थात क्या कर सकते हैं, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? अभाज्य संख्या 10 है। अब एक क्वेश्चन आपसे यह पूछता है, ये का क्या है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? तो नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, बाकी हमने संख्याओं का सारा परिचय पढ़ लिया है, कौन संख्या क्या होती है यह सब पढ़ लिया है। हम कल आगे पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, मतलब कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, और हम वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं जो गणित सीखना चाहते हैं, जिन्हें गणित गणित में कुछ नहीं आता है, उसके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। और आप पूरा नोट करते चलिए एक कॉपी पर, तब आपको समझ में आएगा कि इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या बेसिक था, कल इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे और आगे पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।